कि कोई भी एक इंद्रिय में ये क्षमता होती है कि वो पूरे मन को अपनी तरफ खींच ले। जैसे कि नाव खींच कर ले जाती है, अगर तेज आंधी हो तो वो नाव भी बह जाती है उस आंधी में। उस तरह से किसी भी इंद्रिय से मन को खींचा जा सकता है। तो इंद्रियों का और मन का ये एक बहुत बड़ा गहरा संबंध होता है कि जहाँ मन लग जाए वहां पर इंद्रियां खींची चली जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, ऐसा भगवान ने बताया। और जहाँ पे इंद्रियां लग जाए वहां पर मन खींचा चला जाता है। तो ये जो संबंध है इंद्रियों का और मन का, इसका हमें एडवांटेज लेना है। कैसे लेना है साधक के रूप में, कि साधक के लिए ये सजेशन या फिर एडवाइस रहती है कि अधिक से अधिक अपने इंद्रियों को अ, भगवत कार्य में लगाएं। और जब अपने इंद्रियां जब संलग्न रहेगी भगवत कार्य में, एंगेज रहेगी, तो फिर धीरे धीरे मन भी लग जाएगा। तो मन विल फॉलो द इंद्रियास। तो ये हमें अलग अलग उपाय सोचने हैं, कि जिस तरह से हम अधिक से अधिक भक्ति के कार्यों में अ, लगे रह सकें, इस तरह से मन लगेगा। तो ये सीक्वेंस है। जब चैंटिंग की बारी आती है तो कई भक्त लोग कहते हैं या उनका अनुभव होता है कि उन्हें उस टेस्ट का अनुभव नहीं हो रहा है, वो टेस्ट नहीं आ रहा है चैंटिंग में। और उनका कहना ऐसा होता है कि प्रभु जी एक बार टेस्ट आ जाए उसके बाद में धड़ाधड़ चैंटिंग कर लेंगे, या फिर दिन भर चैंटिंग कर लेंगे, 16 माला क्या 25 माला 32 माला कर लेंगे। पर वो टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत होता है। रूप गोस्वामी ने कहा है भक्ति रसामृत सिंधु में और इतर ग्रंथों में कि जो अनुक्रम जैसे भक्ति बढ़ती है, पहले श्रद्धा आती है, फिर साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया होती है, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा आती है, फिर रुचि आती है। तो साधक ये अपेक्षा रखते हैं कि रुचि पहले आए और उसके बाद में फिर अनर्थ निवृत्ति या भजन क्रिया हो। जबकि बताया गया है और होता ऐसा है कि पहले भजन क्रिया करना होता है, भजन क्रिया करते करते जब अनर्थ निवृत्ति होती है तो आगे जाकर के फिर रुचि आती है। तो साधक ने ये अपेक्षा नहीं रखना चाहिए कि पहले से ही रुचि रहेगी और उसके बाद में फिर भजन क्रिया करेगी। बहुत इंटेलिजेंटली अपने इंद्रियों को भजन क्रिया में एंगेज रख के जब करते रहेंगे तो धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति के बाद, निष्ठा बनने के बाद में फिर रुचि आएगी। ये उसी तरह है जैसे रूप गोस्वामी ने बताया है कि जो व्यक्ति को जॉन्डिस हो गया है, उसको कैंडी, शुगर कैंडी या खड़ी शक्कर या शुगर फॉर एग्जाम्पल मीठी नहीं लगती, वो मीठापन उसका आस्वादन नहीं होता है, क्योंकि उसको जॉन्डिस है। पर उसकी दवा क्या है, वो शुगर कैंडी लेता रहे और धीरे धीरे वही शुगर कैंडी कड़वी से उसको मीठी लगने लगेगी। तो वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि पहले दिन से ही, जब वो पीलिया ग्रस्त है, पहले दिन से ही उसको शुगर कैंडी मीठी लगने लगी। तो वो धीरे धीरे वो रुचि आएगी, शुगर कैंडी भी आएगी। इसका एक और एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति घर खरीदता है और उसको ईएमआई लगता है, तो जो शुरुआत में अगर उसकी आय या आमदनी 50,000 हो और उसमें केवल 10,000 उसके हाथ में बचते हो और 40,000 अगर ईएमआई में चला जाए, तो फिर उसको लगता है कि अरे मेरे पास तो केवल 10,000 बच रहे हैं, कैसे मेरा होगा। पर अगर वो बना रहे, ईएमआई देता रहे, तो एक दिन जब ईएमआई पूरे हो जाएंगे तो फिर उसके हाथ में पूरे 50,000 और उस समय उसकी आमदनी बढ़ जाएगी तो लाख रुपए भी उसके हाथ में रह सकते हैं। तो रुचि भी इसी तरह है। हमारी जो शुरुआती रुचि, ऐसा नहीं है कि इस अवस्था में भी रुचि है नहीं। जो भी हम भक्ति कंटिन्यू कर रहे हैं अभी तक, जब कर रहे हैं 16 माला और उससे अधिक, तो वो रुचि के बेसिस पर ही कर रहे हैं। पर ये रुचि अभी खर्च हो रही है अनर्थ निवृत्ति में, अनर्थों को दूर रखने में। पर जब अनर्थ निवृत्ति पूरी हो जाएगी तो फिर यही बहुत बड़ी पूंजी आपके पास अनुभव होगी। जब अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो बहुत सारी रुचि आ जाएगी और उसका अनुभव भी होने लगेगा। तो इसीलिए इंटेलिजेंटली हमें भक्ति के कार्यों में लगे रहना है और लगते लगते रुचि आ जाएगी।
आज की अन्नदा एकादशी पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हरि नाम का आनंद लें, रुचि लें, दो माला जप करें, अनम्यूट करें। थैंक यू। हरे कृष्ण।